पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिश पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। लेकिन जरदारी, ये जो तुम, जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला। कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। लेकिन मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर, अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। सुना जरा, अब ये सुने, अब ये अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल, देखिए, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसने कहा, जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा।
तुमने इस मुल्क का दीन का काफी हमारे मैं अभी सुने 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 इंशाअल्लाह अभी मैं जुमे को दीर जा रहा हूं। दीर के लोगों ने मुझे बुलाया हुआ है। इतवार को मैं पंजाब में हाफिजाबाद जा रहा हूं। मैं अपनी कौम को, सारी कौम को बताऊंगा कि ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान खान अकेले की नहीं है, हर बच्चे बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। हर पाकिस्तान की, चाहे औरत हो, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, हम सब ने ये जो 30 साल इस मुल्क से करते रहे हैं, हमने सब ने मिलकर इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। और आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। और ये टोला, ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। ये उधर आ गए। फिर से मैं कहता हूं, जब इन करप्ट चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। और इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कराची के लोगों, इंशाअल्लाह ये मुल्क एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम है। इस मुल्क बनने के ऊपर जो नारा लगा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या,